कल्पना करो, अंतरिक्ष और समय में एक शॉर्टकट है। यह शॉर्टकट हमें उन स्थानों तक पहुंचा सकता है जो अन्यथा असंभव लगते हैं। एक सुरंग जो ब्रह्मांड में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ती है। यह सुरंग हमें समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की अनुमति देती है। यह एक वर्महोल के पीछे मूल विचार है, एक सैद्धांतिक अवधारणा जिसने वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों को समान रूप से मोहित किया है। वे इस विचार पर विचार करते हैं कि क्या यह वास्तव में संभव हो सकता है। वर्महोल प्रकाश से भी तेज यात्रा के लिए एक आकर्षक संभावना प्रदान करते हैं। संभावित रूप से हमें दूर की आकाशगंगाओं की यात्रा करने और ब्रह्मांड का पता लगाने की अनुमति देते हैं जिस तरह से हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह विचार हमें उन स्थानों तक ले जा सकता है जो हमने केवल कल्पना में देखे हैं। वर्महोल की अवधारणा सीधे विज्ञान कथा से हटकर लग सकती है और वास्तव में यह दशकों से शैली का एक प्रधान रहा है। फिल्मों और किताबों में वर्महोल ने हमेशा रोमांच और रहस्य को जोड़ा है। हालांकि यह विचार वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांतों में निहित है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से उपजा है। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने हमें यह समझने में मदद की कि वर्महोल कैसे काम कर सकते हैं। अभी भी अत्यधिक सैद्धांतिक होते हुए वर्महोल का अध्ययन हमारे ब्रह्मांड की अविश्वसनीय संभावनाओं और उन रहस्यों में एक झलक पेश करता है जो हमें लगातार परेशान करते हैं। यह अध्ययन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। वर्महोल की कहानी अल्बर्ट आइंस्टीन से शुरू होती है, जो प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। 1915 में प्रकाशित आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम की वक्रता है, एक चार आयामी कपड़ा जो स्थान और समय को जोड़ता है। आइंस्टीन के समीकरणों ने इस स्पेस टाइम फैब्रिक में पुलों की संभावना का सुझाव दिया, जो दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है। बाद में वर्महोल कहे जाने वाले इन पुलों को पहली बार 1935 में भौतिकविदों अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने गणितीय रूप से खोजा था। जबकि आइंस्टीन और रोसेन के काम ने नींव रखी, वर्महोल शब्द को बाद में 1957 में भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने गढ़ा था। वर्महोल को समझने के लिए स्पेस टाइम का प्रतिनिधित्व करने वाले कागज की एक सपाट शीट की कल्पना करें। अब कागज को आधा मोड़ें ताकि दो दूर के बिंदु स्पर्श करें। तह एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करता है, स्पेस टाइम के माध्यम से एक शॉर्टकट जो इन दो बिंदुओं को जोड़ता है। चादर के पार लंबी दूरी तय करने के बजाय कोई वस्तु वर्महोल में प्रवेश कर सकती है और लगभग तुरंत दूसरे छोर पर निकल सकती है। बेशक स्पेस टाइम दो आयामी शीट नहीं, बल्कि चार आयामी फैब्रिक है। वर्महोल, यदि वे मौजूद हैं, तो जटिल ज्यामिति वाली अविश्वसनीय रूप से जटिल संरचनाएं होंगी। उनकी सही कल्पना करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है, स्पेस टाइम के ताने बाने के माध्यम से एक शॉर्टकट। वर्महोल दशकों से विज्ञान कथाओं में एक लोकप्रिय प्लॉट डिवाइस रहा है, जिससे लेखकों को अंतरिक्ष की विशालता और समय यात्रा की संभावनाओं का पता लगाने की अनुमति मिलती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक स्टार ट्रेक फ्रैंचाइजी में इंटरस्टेलर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्महोल है। एक और उल्लेखनीय उदाहरण 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर है, जिसमें मानवता के लिए एक नए घर की तलाश में शनि के पास एक वर्महोल के माध्यम से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को दर्शाया गया है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न के साथ परामर्श के आधार पर वर्महोल के फिल्म के चित्रण ने इस जटिल अवधारणा का एक नेत्रहीन रूप से आश्चर्यजनक और वैज्ञानिक रूप से आधारित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। भाग 5, वास्तविकता का ताना बाना, स्पेस टाइम वक्रता को समझना। यह एक जटिल और रोमांचक विषय है जो हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ को उजागर करता है। वर्महोल की अवधारणा को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि स्पेस टाइम वक्रता कैसे काम करती है। यह वक्रता ही है जो ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बलों को जन्म देती है। एक ट्रैम्पोलिन पर एक भारी गेंद रखने की कल्पना करो। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है स्पेस टाइम वक्रता को समझने का। गेंद ट्रैम्पोलिन की सतह में एक डुबकी या वक्रता बनाएगी। यह वक्रता दर्शाती है कि कैसे भारी वस्तुएं स्पेस टाइम को विकृत करती हैं। यह अनुरूप है कि कैसे तारे और ग्रह जैसी विशाल वस्तुएं आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार स्पेस टाइम को विकृत करती हैं।
यह विकृति ही गुरुत्वाकर्षण बल का कारण बनती है। अब पहले वाले के पास रखी एक दूसरी और भी भारी गेंद की कल्पना करें। यह और भी गहरी वक्रता बनाएगी। ट्रैम्पोलिन में उनके द्वारा बनाई गई वक्रता के कारण दोनों गेंदें एक साथ करीब खींची जाएंगी। यह दर्शाता है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। इसी तरह स्पेस टाइम में विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करके गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पैदा करती है। यह विकृति ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद करती है। वर्महोल इस वक्रता को चरम पर ले जाते हैं, एक सुरंग जैसी संरचना बनाते हैं जो दूर के क्षेत्रों को जोड़ती है। ये सुरंगें ब्रह्मांड में यात्रा को संभव बना सकती हैं, जिससे हम दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकते हैं। भाग 6 ट्रैवर्सिबल वर्महोल, चुनौतियां और संभावनाएं। जबकि आइंस्टीन के समीकरणों का गणित वर्महोल के अस्तित्व की अनुमति देता है, ये सैद्धांतिक निर्माण वास्तव में मौजूद हो सकते हैं या नहीं, अकेले चलने योग्य होने दें, बहुत बहस और अटकलों का विषय है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक वर्महोल को बनाने और स्थिर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा घनत्व की अपार मात्रा है। सैद्धांतिक भौतिकविदों ने प्रस्तावित किया है कि नकारात्मक द्रव्यमान ऊर्जा वाला विदेशी पदार्थ संभावित रूप से एक वर्महोल को खुला रख सकता है, इसे अपने ऊपर गिरने से रोक सकता है। हालांकि ऐसे विदेशी पदार्थ का अस्तित्व विशुद्ध रूप से काल्पनिक बना हुआ है। भाग 7 विदेशी पदार्थ और नकारात्मक ऊर्जा, वर्महोल को ईंधन देना। विदेशी पदार्थ नकारात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व वाला पदार्थ का एक काल्पनिक रूप ट्रैवर्सिबल वर्महोल के सैद्धांतिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साधारण पदार्थ के विपरीत, जिसमें धनात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व होता है और आकर्षक गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, विदेशी पदार्थ को आकर्षित करने के बजाय प्रतिकर्षी विपरीत प्रभाव डालने के लिए सिद्धांतित किया जाता है। विदेशी पदार्थ की यह प्रतिकारक संपत्ति एक वर्महोल के गले को खुला रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरने से रोकती है। विदेशी पदार्थ के स्थिर बल के बिना एक वर्महोल प्रकाश की गति से भी तेजी से ढह जाएगा, जिससे पार करना असंभव हो जाएगा। भाग 8 वर्महोल का पता लगाना, ब्रह्मांडीय हस्ताक्षरों की खोज। विज्ञान कथाओं में उनकी लोकप्रियता के बावजूद ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में वर्महोल का पता लगाना एक कठिन काम है। प्रस्तावित विधियों में से एक में ब्लैक होल या आकाशगंगाओं जैसी झांत वस्तुओं के कारण होने वाले गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभावों की खोज करना शामिल है। एक अन्य दृष्टिकोण संभावित वर्महोल गले का पता लगाने पर केंद्रित है, यह देखते हुए कि वे ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण बिग बैंग के बाद की चमक को कैसे विकृत कर सकते हैं। हालांकि ये केवल सैद्धांतिक संभावनाएं हैं और वर्तमान तकनीक वर्महोल के अस्तित्व को निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत करने की हमारी क्षमता को सीमित करती है। भाग 9 वर्महोल और समय यात्रा, एक विवादास्पद संभावना। शायद वर्महोल का सबसे पेचीदा पहलू समय यात्रा से उनका संभावित संबंध है। यदि ट्रैवर्सिबल वर्महोल मौजूद हैं, तो वे सैद्धांतिक रूप से स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट बना सकते हैं। न केवल अंतरिक्ष के माध्यम से, बल्कि समय के माध्यम से भी यात्रा की अनुमति देते हैं। हालांकि समय यात्रा की संभावना बहुत सारे विरोधाभासों को जन्म देती है, जैसे कि दादा विरोधाभास, जहां कोई समय पर वापस यात्रा कर सकता है और संभावित रूप से अपने अस्तित्व को रोक सकता है। सैद्धांतिक भौतिकी में इन विरोधाभासों को सुलझाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। भाग 10 निष्कर्ष, वर्महोल का स्थायी आकर्षण। वर्महोल स्पेस टाइम के माध्यम से वे गूढ़ सुरंगें हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखती हैं। विज्ञान कथा और वैज्ञानिक संभावना के बीच की रेखाओं को धुंधला करती हैं। ये सुरंगें, जो हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित यात्रा की अनुमति दे सकती हैं, विज्ञान कथा लेखकों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक आकर्षक विषय बनी हुई है, जबकि उनका अस्तित्व अपुष्ट बना हुआ है। इन सैद्धांतिक वस्तुओं को समझने का प्रयास ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को धक्का देता है। वैज्ञानिक लगातार नए सिद्धांतों और गणनाओं के माध्यम से वर्महोल की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे ब्रह्मांड की समझ में नई अंतर्दृष्टि मिल रही है। चाहे वर्महोल अंततः
एक वैज्ञानिक वास्तविकता साबित हों या एक आकर्षक सैद्धांतिक अवधारणा बने रहें, उनका स्थायी आकर्षण उन आकर्षक संभावनाओं में निहित है जो वे प्रस्तुत करते हैं। अंतरिक्ष के माध्यम से शॉर्टकट, दूर की आकाश गंगाओं की यात्राएं और शायद समय के माध्यम से भी यात्राएं। ये संभावनाएं न केवल विज्ञान कथा के लिए बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, वर्महोल को समझने की खोज निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और आकर्षित करती रहेगी। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी उन रहस्यमय सुरंगों के माध्यम से यात्रा कर पाएंगे, और यदि हां, तो यह हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को कैसे बदल देगा।